नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत इस समय हमारे पीछे आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वीडीजी सेल जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन जिस तरह से कल दो वीडीजी की जो उन्हें किडनैप करके उनकी हत्या कर दी गई, वाकई निंदनीय ये कृत्य किया है जो इन कायर आतंकियों ने। और एक कुलदीप सिंह जी और दूसरे नजीर मोहम्मद जी जिनकी जान गई है और इन कायर आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया है। और भले ही आज संख्या कम है, यानी धारा 370 की अगर बात करें, कल भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर आपको पुरजोर प्रदर्शन देखने को मिला। महिला मोर्चा के साथ भारतीय जनता पार्टी के 2 दिन पहले के नेता भी थे, पर आज वीडीजी के लिए सिर्फ ये कुछ लोग यहाँ पर हैं। क्या वो वीडीजी सिर्फ इसी सेल के हैं? क्या वो जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं हैं? और यहाँ पर इस समय जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, ये डोगरा चौक की बता रहे हैं। यहाँ पर वीडीजी सेल के जो भारतीय जनता पार्टी का वीडीजी सेल है यहाँ प्रदर्शन कर रहा है उन शहीदों के लिए जिनकी जान चली गई, जिसमें कुलदीप सिंह जी थे और साथ ही साथ रियाज अहमद जो थे जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उन्हें पहले किडनैप किया गया, उसके बाद उनकी जान ली गई। यानी कि पता कल भी हमने खबर दी थी, ये कहा जा रहा है एक आतंकी संगठन ने जो उसका जिम्मेदारी ली और कहा कि ये मुजाहिदीन की जो कि उनका पीछा कर रहे थे, उनकी मतलब जान उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें पट्टी बांधकर फोटो भी, कुछ वीडियो भी, कुछ फोटोज भी वायरल किए थे। तो वाकई दर्दनाक फोटोग्राफ थे। देश के किरदारों को, देश के किरदारों को, देश के किरदारों को क्या कहोगे जिस तरह से वीडीजी की उन्हें किडनैप किया गया फिर उनकी हत्या कर दी गई, किस तरह से इस घटना को लेते हैं? देखिए, आज उन्हीं शहीदों के लिए आज हम यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए थे। और परमात्मा आपका भारतीय जनता पार्टी का वीडीजी सेल है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी वीडीजी सेल। धारा 370 की अगर बात करें, कल तो पूरा भाजपा का कैडर जो था, अगर 2 दिन पहले की बात करें, वो महिला मोर्चा की बात करें, नेतागण सड़कों पर उतरे थे। इन वीडीजी के लिए सिर्फ सेल, वो भी थोड़े से लोग आए हैं। क्या उन नेताओं का, उन महिला मोर्चा का यहाँ पर आना नहीं था कि उनकी जान गई है, वो भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं? मेरी बहन, हर जगह हमारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी मजम्मत कर रहे हैं। जो ये शहीद हुए हैं उनके हक में खड़े हैं, सारे लोग हर जगह कर रहे हैं। आज वीडीसी सेल का प्रोग्राम था, हमने किसी और को बुलाया ना, वीडीसी के लोग, मगर वीडीसी के लोग तो भारतीय जनता पार्टी की ना सर। हाँ, ये मैं पूछ रही हूँ, 370 से ज्यादा किसी की जान जरूरी है, 370 का मुद्दा ज्यादा जरूरी है? देखिए, हम सबसे पहले जिनकी जान गई है उनको हम सलूट करते हैं, वो शहीद हैं। वो शहीद का दर्जा उनको मिलेगा, क्योंकि मोहम्मद शरीफ का जब कत्ल हुआ, मैं खुद वहाँ पर पहुँचा था। वहाँ पर जिस तरीके से उसकी लाश को दफनाया गया, जिस तरीके से उसको स्वामी दी गई, वहाँ पर शहीद का दर्जा उसको दिया। इनको शहीद का दर्जा दिया जाए कि जो भी मौज़ा इनको मिलना होगा मिलेगा। राष्ट्रवाद 370 की बात हम इसलिए कर रहे हैं, 370 की आड़ में आज फिर देशद्रोहियों को फिर ताकत मिलने जा रही, और ये लोग बार बार इस बात को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको उछलने नहीं देंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा वो दीवार थी जो दफन हो चुकी है, अब वापस नहीं आ सकती, तो फिर किस बात की परेशानी सर? हमको कोई परेशानी नहीं है, मगर कुछ लोगों को लगता है कि ये सरकार अब 370 फिर लाएगी, हम फिर यहाँ पर अपने बाजू सीधे करेंगे, दूसरों पर वार करना शुरू कर देंगे। मगर मैं उनको भी आगे हाथ जोड़ता हूँ। हमें किसी पत्रकार ने मुझे पूछा था, आप डरते हो इनके अलाइंस से? हम इनके अलाइंस से नहीं डरते। इन्हें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और राजीव गांधी ने रिकॉर्ड किया था, उसके बाद यहाँ पर बंदूकें भेजी गई थी। हमें उस चीज़ का डर है। नौजवान बच्चे जिनको देश की सरकार ने 10 सालों में बचाया है, आज फिर उसी कारण इनका अलायंस जो है फिर वो काम ना करे, क्योंकि देश के अंदर मजबूत सरकार है, कहीं बेचारे वो मारे न जाएं। इस चीज़ का हमें फिक्र है और चिंता है, बाकी हम डरते नहीं किसी से। देश के प्रधानमंत्री जी की बात कही पत्थर की लेकर, उन पर विश्वास नहीं है? हमें पूरा विश्वास है। फिर क्यों मुद्दा बनाया जा रहा 370 को? नहीं, मुझे बोलो ना, जब हमें कोई बोले ललकारे। सवाल कर रहे हैं, हमारा सवाल सही है, यही जनता डिसाइड करेगी। क्योंकि हमने देखा कल भी प्रदर्शन हुआ, परसों भी जोरदार प्रदर्शन हुआ, 2 वीडीजी गए, वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। आज कोई और नेतागण नहीं दिखा, कल कोई महिला मोर्चा नहीं दिखा, ना ही आपके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सत शर्मा जी नहीं दिखे। रविंद्र रैना जी गए हैं वहाँ उनके घर में, वो हमने देखा गए हैं।
अगर प्रदर्शन ही करना, अगर अपना रोष ही जताना, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, फिर ये 8 लोग या 10 लोग क्यों? देखिए, हम सारे लोग पता नहीं आप उस प्रोग्राम में गए होंगे, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर कोने कोने में हो रहे हैं, हर जगह हम कर रहे हैं। आज भी प्रदर्शन हम कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे और बात भी कर रहे हैं, खाली प्रदर्शन नहीं करेंगे। इस पर हम लगातार आतंकी अपनी फिर से एक नाकाम कोशिशें कर, नापाक हरकत को अंजाम दे रहे हैं। आखिर कमियां कहाँ पर, ये बताइएगा। देखिए मेरी बहन, बात ऐसे है कि देश की सरकार एक मजबूती से काम कर रही है, मगर चोरों का डंका आज भी यहाँ पर है। कुछ लोग उनको फिर शेल्टर देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके कारण हमको जागरूक रहना पड़ेगा देशभक्तों को, क्योंकि चोर का कोई भरोसा नहीं होता किस दरवाजे से अंदर आए। अगर हम सो जाएंगे तो जैसे मेरे ये 2 मेरे देशभक्त जो शहीद हुए, उन्होंने सोचा अब जाकर धार पर जाकर भेड़ बकरियाँ चराने जाएंगे हम, अब हालात शुद्ध है, मगर इन चोरों का कोई भरोसा नहीं। लिहाजा हमको कंटिन्यू अपनी बंदूक अपने हाथ साथ रखनी पड़ेगी और साथ चल, क्योंकि गरीब लोग हैं, भेड़ बकरी भी चरानी है, खेती बाड़ी भी करनी, क्योंकि हमारी अधवारें होती हैं पहाड़ पर, वो छोड़ दी थी 10-15 सालों में, जाता नहीं था कोई, क्योंकि वो हालात ही ख़राब थे, रोज़ाना किलिंग होती थी। आज फिर लोगों ने कहा कि अब हालात ठीक है, हम जाएंगे, वो चल भी रहा था काम, अब कहीं ये बीच में निकला है। भारत सरकार को किस तरह के कड़े कदम, क्योंकि भारत सरकार के सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, एजेंसीज की बात करें, तो ये तो भारत सरकार के हाथ में है ना, उन्हीं के हाथ में है सारा। तो किस तरह के कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि इन आतंकियों को नस्तो नाबूद किया जाए? कमियां तो आज भी दिख रही है ना, जो लगातार इस तरह की जाने ली जा रही इनका कार्य आतंकियों द्वारा। देखिए, मैं तो ये कहूँगा, सबसे पहले जितने भी होम डिपार्टमेंट के अंदर अफसर हैं, उनकी छानबीन होनी चाहिए, उन लोगों को वहाँ पर लगाया जाए वही हमारा जो एक ईमानदार लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, जिनके अंदर सच्ची देशभक्ति है, इस देश के साथ प्यार है, उनको लगाना चाहिए। वो वीडीसी की भी रखवाली करें, क्योंकि हो सकता है उस वक्त जल्दबाजी में हमने राइफलें दी है, जिसने पकड़ी थी उनने सोचा राइफल मिल रही है पकड़ लेंगे, मगर राइफल पकड़ने से पहले ये सोचना कि बंदूक जब आदमी भर्ती होता है तो बंदूक जब हाथ में आई तो गोली कहीं भी चल सकती मेरी बहन। तो इसके लिए भी देश की सरकार ज़रूर सोचेगी, मगर ये जो गलत यहाँ पर कारनामे शुरू किए इन लोगों ने, ये नहीं करने चाहिए थे इन लोगों को। यहाँ पर देश की मुश्किल से हालात शुरू हुआ है। आपने देखा लाल चौक के अंदर, मेरी 56 साल एज है, मैंने कभी नहीं देखी वो हालात जो मैं आज लाल चौक के अंदर देख रहा हूँ। लाल चौक के अंदर आज दिवाली मनाई जा रही, आज ईद खुशी से मनाई जा रही, तो इससे बड़ा अमन और कौन सा चाहिए? इससे बड़ी शांति और आतंकी घटनाएं भी लगातार हो रही हैं, हमारी सेना को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे निहत्थे मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। बहन देखिए, कौन सा अमन हो सुकून? देखिए हम कहते हैं ये आस्ता आस्ता सारा बंद हो जाए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देश की सरकार मजबूत है, देश के गृह मंत्री इस पर नज़र रखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं। यहाँ के एलजी साहब भी 24 घंटे इस पर नज़र रखे हुए हैं। देखिए घर में भी कभी कभी होता है, कोशिश करता आदमी कि सब बर्तनों को मैं इकट्ठा करूँ, घर को इकट्ठा करूँ, कभी कोई बर्तन टकरा जाता है। मगर वक्त आ रहा है जब हम कानून की व्यवस्था ठीक करेंगे, उनको डर लगेगा, मगर अब कानून के दरवाजे खोलेंगे, उनको लगेगा हमने ऐसे जिनके अंतर्गत मुझे ये बोलो ना, असेंबली के दिन सिक्योरिटी होने जा बैनर लेकर गया हुआ बंदा कल पिस्टल लेकर भी जा सकता है। ऐसी सिक्योरिटी को तो मैं कहता हूँ वहाँ से ख़त्म करना चाहिए, दूसरी सिक्योरिटी लगानी चाहिए। वहाँ पर जो 70 साल से वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो गेट पर देखो, उनका यार कोई आता उसको आराम से छोड़ देते हैं, हमारा जैसा चाहता निकाल चिट। उनको भी देखना चाहिए, एलजी साहब को देखना चाहिए। जितनी भी वहाँ पर सिक्योरिटी है सेक्रेटरीट के अंदर, मैं कहता हूँ तुरंत उनको चेंज करना चाहिए, दूसरी सिक्योरिटी वहाँ पर लगानी चाहिए, क्योंकि 30 सालों से वो लोग वहाँ पर हैं। वो यहाँ अंदर भी लोगों को आने नहीं देते, कहीं उनको बगैर पास के छोड़ा जाता है, कहीं उनको रास्ते में खड़ा किया जाता है। उनका कोई बाप रिश्तेदार आता है, मेरा परसों झगड़ा हुआ है, एक आदमी को एकदम छोड़ा उन्होंने, मैंने कहा ये तुम्हारा बाप लगता था। आज का प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है? प्रोटेस्ट आज वीडीसी के जो लोग मारे गए हैं उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं? हम इस काम को कड़े अल्फाजों से करेंगे, हमारे देश के गृह मंत्री श्रद्धांजलि में तो कोई तस्वीर नहीं, कांग्रेस सेम ये देखो ये एनसीओ उनकी तस्वीर नहीं है, श्रद्धांजलि इसलिए कर रहे हैं, जो हथकंडा वो अपना रहे हैं वो उनके लिए ठीक नहीं है। और जम्मू कश्मीर की जनता हथकंडा कैसा हथकंडा? हथकंडा वही अपना रहे हैं। 370 से यहाँ कत्ल हुआ, लोगों को घरों से निकाला गया। वीडीजी के लिए आए ना? हाँ बिल्कुल। क्या हथकंडा अपनाया उन्होंने? इनकी जो जाने गई है उसमें उनका क्या रोल है? भाई साहब बात सुनिए,
370 की आड़ में और 35 की आड़ में यहाँ पर आज़ादी के नारे लगे, यहाँ पत्थरबाजी चली, यहाँ वहाँ कश्मीरी पट्टों को भगाया गया, वहाँ से टोडा डिस्ट्रिक्ट की इलाकों को खाली कराए लोग। तो आप कहते हैं ये छोटी बात है? ये छोटी लोगों के लिए आप यहाँ पे आए हैं ना, तो उसमें एनसी और कांग्रेस का क्या रोल है? एनसी और कांग्रेस का रोल श्रद्धांजलि देने हैं, वही तो उनकी मैं तस्वीरें कहता कहाँ हूँ, हैं? उनकी तस्वीरें कहाँ मुझे ये बोलो, मुझे ये बोलो, हार चढ़ाई श्रद्धांजलि दी, हाँ। वही तो हम भी पूछ रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आया। हाँ। अब बताइए, श्रद्धांजलि होती है, उनकी तस्वीर होती है, हमें भी पता चलता, जनता को पता चलता, फूल माला ही होती है, दिल से श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। देखिए एक तरह से आप फूल दिल से चढ़ते हैं। पहले हम ये कहते हैं कि हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को इसलिए लताड़ रहे हैं कि उनकी गलत इरादों से जम्मू कश्मीर को दोबारा बर्बाद किया है। देश की सरकार ने 10 सालों से मुश्किल से इसको पटरी पर लाया है, ये लोग फिर वही करना चाहते हैं। यहाँ क्या खून खराबा करना चाहते हैं? कश्मीर तो इन्हें खाली किया, जम्मू खाली करना चाहते हैं। ये क्या इतनी भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है यहाँ पर? इसका जिम्मेवार किसको ठहराते हैं आप, जो डेथ हुई है यहाँ पे? कौन सी? ये जो बीडीजी की। देखिए जिसके हाथ में बंदूक होती है उसके लिए मौत भी साथ में है और दूसरों को बचाना साथ में है। ये जिम्मेवारी किसकी है ये प्रभु परमात्मा नहीं जान सकता, मैं क्या जान सकता हूँ। फिर आपने ये क्यों पकड़े यहाँ पे? ये क्यों? स्लोगन एनसी कांग्रेस के एनसी कांग्रेस को मैंने बोला ना, जिम्मेवार कौन है इसका? इसका जिम्मेवार ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ, ऐसे बोलो ना। हाँ, और कौन है? जो इनकी जान गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं कहता हूँ यहाँ पर पहले जो हमारी आर्मी की गाड़ी पर किया था और उससे पहले ये सरकार बनने से पहले हमारी जो पुंछ में हमारे कितने जवान देखिए जो भी पाकिस्तान के इशारे पर यहाँ पर चलेगी गवर्नमेंट, वही ये सारे कांड करवा रही है। पहले भी पाकिस्तान के इशारे पे चल रही थी जब इलेक्शन नहीं हुए थे। जब गवर्नर मैं कहता हूँ, बात सुनो, मैं कहता हूँ कि तब चल रही कि नहीं चल रही, यहाँ देश की सरकार मजबूत है। आज आम जनता ये सोच रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई, कांग्रेस आ गई, अब ये फिर वही करवाएंगे, चोरी करवाएंगे, वो करवाएंगे। अब कैसे कमजोर हो गए? होम डिपार्टमेंट तो बीजेपी के पास ही है ना। हम कमजोर नहीं है, आज भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास है, सरकार प्रधानमंत्री जी भी कमजोर नहीं है, इतने मजबूती से काम कर रहे हैं। मेरी बहन चिंता नहीं करो, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, चुनाव होने के बाद चुनिंदा सरकार आई है, अब ये हो जाता है, कुछ 2 बीडीजी मेंबर्स डेथ हुई है उनकी, तो आप किसको जिम्मेवार दे रही वही कह रहे हैं? हैं, होम मिनिस्ट्री के अंडर है ना सब? बिल्कुल। देखिए होम मिनिस्ट्री के अंडर है ना? मैं कहता हूँ होम मिनिस्ट्री के अंडर है, मगर उनके इन एजेंटों को, कौन से एजेंट है ये लोग? आप बताइए, ये जो बंदूकों वाले इनके एजेंट है, उनके घरों में बसते थे, ये सारे एजेंट है। क्या समझते हो? मुझे बोलो, एक काम करो, फारूक अब्दुल्ला को बोलो लाल चौक में भारत माता की जय करे जरा, तब मैं मानूंगा देशभक्त। देखिए श्रद्धांजलि जब आप सवाल कर रहे हो जवाब तो देना पड़ेगा। हम जैसे सवाल करोगे वैसे जवाब दें। दीजिए ना, असेंबली में हम श्रद्धांजलि देने आए थे, आप कह रहे हैं जवाब दे ही नहीं भाई, वहाँ से बाहर निकालेंगे, अब यहाँ पे बात कीजिए। देखिए बात सुनो, हम जवाब देंगे। मुद्दा उठना चाहिए था, 2 बीडीजी का उठाना चाहिए था मुद्दा, क्यों नहीं उठाया वहाँ पर? वो यार वहाँ जिनकी सरकार वो 370 रुपये देने चाह रहे हैं, वो आपके मेंबर थे ना, आपके मेंबर थे ना, वही बात कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? नहीं, हमारे लोग बोल रहे थे यहाँ पानी की बात करो, यहाँ बिजली की बात करो, 10 सेंटर की बात करो। सामने आई वो कहते 370 हमने वापस जनता के मुद्दे कोई नहीं बोले, नहीं जनता के मुद्दे किसी ने बात नहीं की। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? किस लिए गए? मुझे बोलो। पिकनिक मनाने गए थे? पिकनिक डेलीवेजन की बात की। देखिए डेलीवेजन की उन्होंने निकाला क्या? किसको करनी है? चीफ मिनिस्टर आगे से एक दिन बोलता पीडीपी वालों ने दिखाया कि लोगों को दिखाने के लिए, दूसरे दिन खुद दिखाया उसने। यार क्या है? आप इसको बंद करो। मैं एक चीज समझना चाहूँगा, इस वक्त भी गवर्नर जेर इंतजाम गवर्नर के जम्मू कश्मीर बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। जो नारे हैं आप वो आपके बैनर पे भी लिखा हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से हम इनकी सोच के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सर हमने कभी नहीं देखा श्रद्धांजलि देने आए हो तो किसी पार्टियों का पीछे से बैनर लगा। श्रद्धांजलि दी जाती है, वो जो दिव्यांग आत्मा उनकी शांति के लिए प्रार्थना हमने शांति के लिए मांगी है, मगर जो जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोपेगेंडा करेंगे उनके खिलाफ भी हम। प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है?
आपने भारतीय जनता पार्टी का ये बैनर डाला हुआ है बिल्कुल है। और आप आके उनको श्रद्धांजलि देने की बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात कर बिल्कुल, रहे हैं। आपने जब सवाल किया हाँ। तो हमने जवाब देना है। तो जवाब दीजिए ना। तो जवाब दे रहे हैं। श्रद्धांजलि चलिए पटा डाल श्रद्धांजलि दे दी हमें, श्रद्धांजलि दी। जब किस तरह की क्वेश्चन श्रद्धांजलि दी आपने हैं? बताया किस तरह की श्रद्धांजलि? श्रद्धांजलि हमने दी अपने मुंह से, श्रद्धांजलि का हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे जी हैं। मेंबर्स है, क्या उनकी सुरक्षा के लिए कोई बात की जो आगे बचे हुए लोग हैं? बिल्कुल की, फैमिली के लिए बिल्कुल की, उनकी क्या बात फैमिली की की? बात की। उनको मुआवजा मिलेगा, उनके फैमिली के किसी एक सदस्य को नौकरी लगेगी और ऑटोमेटिक वेपन जो दो दिए गए थे, हम उनको बोलते हैं कि 10 से तो 15 बीडीसी बनाई जाए वहाँ पर, क्योंकि होम मिनिस्टर थे। 10 सालों में कितने बनाएंगे वो बताएं। आप आंकड़ा दे कितने बनाएंगे? मेरे भाई बात सुन, देखिए पिछले सालों से कितने बनाए, 8 और 10 की बीडीसी की 10 सालों में कितने बनाएंगे? 10 सालों में। चलिए इसमें भारतीय जनता पार्टी बीडीजी सेल के यहाँ पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक तरफ प्रदर्शन कर रहे थे हाय हाय, और दूसरी तरफ श्रद्धांजलि, हमें भी समझ नहीं आया। एक वक्त में एक ही मुद्दा रखिएगा, अगर किसी को श्रद्धांजलि दे के आए तो फिर की बाकी पार्टियों को बीच में लाने की ज़रूरत ही नहीं है। श्रद्धांजलि दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देनी चाहिए, ताकि उनके परिवार वाले भी देखें कि अगर जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, जनता उनके साथ, चाहे पार्टी कार्यकर्ता हो, आम जनता उनके साथ संवेदना रखती है। इस समय उन परिवारों का हाल देखिए जिनके परिवारों के वो सदस्य थे। आपको यहाँ पर भी राजनीति दिख रही है, यहाँ पर भी एनसी कांग्रेस हाय हाय कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमने आज तक ऐसी श्रद्धांजलि नहीं देखी है। तो प्लीज राजनीति को दूर रखिएगा। अगर लोगों की सेवा करनी है, लोगों के साथ अपनी संवेदना जतानी है, तो दिल से करिएगा, ये दिखावा मत करिएगा। फिलहाल हम भी दैनिक शिफ्ट टाइम की पूरी टीम उन दोनों के लिए दुआ करते हैं। कुलदीप सिंह जी और नज़ीर अहमद दोनों हमारे जम्मू के अपने भाई थे, बाशिंदे थे। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान उन्हें अपने चरणों में रखे, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। और एलजी मनोज सिन्हा जी से और सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार से और केंद्र सरकार से कि उनके परिवार को ज़रूर मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उन्हें ये ना लगे कि हमारे जो घर के सदस्य जो हमारी रक्षा करते करते, हमारे लोगों की रक्षा करते करते, जिनकी वजह से उन कायर आतंकी उन्होंने निशाना बनाया, वो अकेले नहीं हैं। फिलहाल आपका क्या कहना ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।